जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा इक्ष्वाकु की कथा को श्रवण करते हैं, जिनसे सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ था, जिनके नाम से सूर्य वंश की प्रतिष्ठा मानी गई है। वैवस्वत मनु पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र यज्ञ करवाते हैं। जब उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ करवाया तब एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने इक्ष्वाकु रखा। इक्ष्वाकु अर्थात होता है इक्षु अर्थात गन्ना, वाकु अर्थात बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, ऐसा उन्होंने उनका नाम रखा। स्वयं सूर्य के द्वारा, वैवस्वत मनु के द्वारा उनको राज्य पाठ दिया गया। सूर्य का वंश का जो मुखिया बना वो थे इक्ष्वाकु, इसलिए यहाँ से सूर्य वंश की प्रतिष्ठा मानी गई है, सूर्य वंश का प्रारंभ माना गया है। इक्ष्वाकु के जीवन का आधार था, राज्य का आधार था राज्य धर्म का पालन करना, वैदिक संस्कारों को कठोरता से पालन करना, गुरु शिष्य परंपराओं को मानना, ब्राह्मणों की सेवा करना, साधु संतों का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, प्रजा को सुख देना, सत्य निष्ठा का पालन करना, गौ पालन एवं गौ सेवा इनका मुख्य आधार रहा है। इस प्रकार इक्ष्वाकु समस्त पृथ्वी के राजा बनते हैं। वैवस्वत मनु ने उन्हें पृथ्वी का राजा बनाया, परंतु इक्ष्वाकु क्या करते हैं, अयोध्या को धर्म एवं संस्कृति की नगरी बनाते हैं और यहीं से वो पूरे पृथ्वी पर जो है राज्य संचालन करते थे। अयोध्या से वो राज्य संचालन करते थे, धर्म एवं संस्कृति की नगरी अयोध्या को बनाए। राजा इक्ष्वाकु 100 पुत्रों के पिता बनते हैं। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से मुख्य एक पुत्र का नाम था विकुक्षी। विकुक्षी को बाद में ससाद नाम पड़ा। आइए हम ससाद क्यों कहा जाने लगा इसकी कथा को श्रवण करते हैं। एक बार यज्ञ के लिए, बलि देने के लिए, पहले यज्ञ में मांस का भी बलि दिया जाता था, भोग दिया जाता था। ये हमारी प्राचीन परंपराएं थी। वैदिक परंपराओं में भी, वैदिक यज्ञ में भी कुछ यज्ञों में मांस का जो है बलि दिया जाता था, भोग दिया जाता था। कुछ यज्ञों में ऐसा किया जाता था। कुछ तांत्रिक जैसे यज्ञ होते थे, उस यज्ञ में मांस का भी भोग लगाया जाता था। उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को ताजे मांस लाने के लिए शिकार हेतु जाने को कहा। जब विकुक्षी वन चले गए शिकार के लिए, तब वहां से जो धर्म के अनुसार जीव थे, जिनको भोग लगाया जा सकता था, उन जीवों को शिकार करने लगे। शिकार करते करते उन्हें भूख लग गई, तब उनमें से कुछ मांसों को वहीं पे उन्होंने ग्रहण कर लिया। कुछ मांस के टुकड़ों को स्वयं खा लिए और अपने भूख को मिटाई, और बाकी का जो बचा हुआ मांस था उसको ला करके यज्ञ के लिए देते हैं। जब राजा इक्ष्वाकु इस बात को श्रवण करते हैं, सुने, उनको पता चलता है कि पहले इन्होंने मांस को खा लिया और बाद में यज्ञ के लिए लाए हैं, बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और बहुत नाराज होकर के अपने पुत्र को अपने राज्य से, अपने शासन से पदच्युत कर देते हैं। अपने राज्य से बाहर कर दिए, अपने अधिकार से उनको बाहर कर देते हैं। क्योंकि जब किसी चीज को पहले खा लिया जाता है तब वह भगवान को समर्पित करने के योग्य नहीं रहता, वह अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। आज राजा इक्ष्वाकु धर्म की स्थापना को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने पुत्र को कठोरता के साथ राज्य से बाहर कर देते हैं। विकुक्षी अपने पिताजी के आदेश को मान करके वन की ओर चले गए तपस्या करने, और उन्होंने अपने द्वारा किए गए पाप कर्म को मिटाने के लिए इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि कठोर तपस्या करते करते वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और इस प्रकार से उनको ससाद कहा जाने लगा। जो पहले से खा लिए थे उसमें जो अपराध बन गई थी, इसके और अपराध के बाद जो तपस्या किए उससे पवित्र हुए, तब उनका नाम ससाद पड़ा। वो हजारों वर्ष तक वन में तपस्या करने लगे। राजा इक्ष्वाकु बहुत सुंदर राज्य संचालन कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वृद्ध हो जाते हैं। तब जो गुरु वशिष्ठ थे, देखिए गुरु वशिष्ठ शुरू से ही जो है रघुवंश सूर्यवंश के गुरु रहे हैं। वशिष्ठ जा करके उनको, विकुक्षी को लेने गए कि अब आपके पिताजी वृद्ध हो गए हैं, अब आपको चल करके
राज्य शासन करना चाहिए। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी उनको वापस लेकर के आते हैं। विकुक्षी जो है महान राजा होते हैं और खूब सुंदर से अपने पिताजी के ही समान, जैसे उन्होंने धर्म की नीति धर्म बनाया था, नीति बनाया था, उसी धर्म एवं नीति पर चल करके राज्य का शासन करते हैं। एक बार की बात है कि एक बार पुनः वो शिकार करने के लिए वन में गए। वहां एक बहुत ही पुराने संत तपस्या कर रहे थे। उनका स्वरूप ऐसा हो गया था मानो स्वयं व्याघ्र हो, सिंह के समान उनका शरीर हो गया था। उनका घना बाल, लंबे नाखून, दूर से ऐसे लगता था मानो कोई सिंह बैठा हो। वह अनजाने में उनको सिंह जान करके उन पर तीर छोड़ देते हैं। बाण जब उनके ऊपर पड़ता है वह सिंह मारा जाता है और वह भगवान का नाम लेते हुए प्राण को त्याग देता है। पास जाकर के देखा कि यह तो कोई सिंह नहीं था, यह तपस्वी था। उनको बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि हुई। पुनः उन्होंने राज्य पाठ को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, अपने पुत्रों को दे दिया और वहीं पर से वो पुनः तपस्या में रत हो जाते हैं। यह है इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश की कथा, जहां धर्म को बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता था, वैदिक संस्कारों को कठोरता से पालन किया जाता था और जो है ब्राह्मणों की सेवा, ब्रह्मनिष्ठता को कठोरता के साथ पालन किया जाता था। गौ माता की सेवा को भी बहुत ही नियम कायदे के साथ पालन किया जाता था। यह थी इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश की कथा। हम यहाँ पर यज्ञ के लिए बात कर लेते हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में कुछ यज्ञों में मांस की भी बलि दी जाती थी, परंतु कालांतर में जब गीता का समय आया, गीता लेखन का समय और उपनिषद का समय आया, तब जो है हमारे वैदिक रीतियों में संशोधन किया गया, परिष्कृत किया गया और संशोधन करके जो मांस की बलि दी जाती थी उसको केवल प्रतीकात्मक बना दिया गया। प्रतीकात्मक अर्थात नारियल की बलि देना, नारियल को नरबलि का रूप माना जाता है, नारियल को नर का बलि के रूप में, नर मनुष्य का सिर के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार नारियल की बलि दी जाती है। कुछ फलों को दिया जाता है, मतलब प्रतीकात्मक रूप से फलों को दिया जाने लगा मांस के रूप में, तिल को दिया जाता है, उड़द को दिया जाता है। इस प्रकार से अब जो है वैदिक रीति में वैदिक रीति को परिष्कृत करके, परिमार्जित करके कुछ नई व्यवस्था की गई। इस प्रकार हमारा जो वैदिक रीति है, जिसमें मांस आदि का प्राचीन काल में जो हवन होता था, अब पुनः पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। अब बिना मांस के, बिना जो है हिंसा के अब हमारा वैदिक कर्म हुआ करता है। आज का जो यज्ञ होता है वह बिल्कुल विशुद्ध हुआ करता है, जिसमें हिंसा को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसके लिए हमारा भागवत धर्म विशेष काम किए और जो जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, भक्तिमय जो समय आया, इसमें हिंसा को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया और हिंसा को पूर्ण रूप से जो है धर्म के विरुद्ध माना गया। और गीता में भगवान कृष्ण भी हिंसा को, किसी भी जीव की हिंसा को जो है धर्म नहीं मानते। इस प्रकार आज के यज्ञ में हिंसा को स्थान नहीं दी जाती, परंतु आज भी कहीं कहीं पर किसी परंपराओं में जो है बलि दी जाती है। किसी भी जो मान्य जीव है उनकी बलि दी जाती है और कहीं कहीं पर अब प्रतीकात्मक रूप से होता है। चाहे कुश का हिरण बना दिया जाता है, पैरा होता है जो धान का पैरा, उस पैरे से किसी जीव का निर्माण किया जाता है और उस पर प्रतीकात्मक रूप से तीर छोड़ा जाता है। आज भी ये परंपराएं चल रही है, कहीं कहीं पर ये परंपराएं आज भी जीवित है, परंतु बहुत हमारे जो यज्ञ का जो नियम है अब वो परिमार्जित हो गया है, परिष्कृत हो गया है। हमारा इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, रघुवंश अब महान पवित्र धर्म हो गया। राम के आते तक तो जो है हिंसा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, प्रतिबंधित हो चुका था। राम बहुत ही पवित्र एवं जो है भगवान थे, तो उनका स्वयं जीवन का हर कर्म भगवत में रहा। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।